प्रॉपर्टी और तामीराती शोबे को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार। नॉन फाइलर्स 1 करोड़ रुपए मालियत तक की जायदाद खरीद सकेंगे। जो अहम इजलास है वो आज 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदर मुनक्कद होगा। ये खबर जुमा की है और जुमे के दिन ये होने वाला ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म का अचानक मुअख्खर हुआ और फिर हफ्ते वाले दिन होने वाला इजलास भी मुअख्खर हुआ। लेकिन ये इजलास क्यों मुअख्खर हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं और अब कंस्ट्रक्शन पैकेज कैंसिल क्यों हो गया, आज की ये बड़ी खबर पाकिस्तान रियल स्टेट के लिए एक सोगवार खबर लेके आ रहा हूं। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई हुई थी रियल स्टेट के ऊपर। आज उसकी एक मीटिंग होनी थी लेकिन वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पोस्टपोन हुई, चूँकि रियल स्टेट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि रिलीफ बार बार मौखर होता है, अगले बजट तक या हुकूमत उससे पहले लाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर के लिए अफसोसनाक खबर, वजीर आजम का कंस्ट्रक्शन पैकेज मुअख्खर हो गया और वजीर आजम का कंस्ट्रक्शन पैकेज कैंसिल होने की बुनियादी वजूहात इस वक्त IMF का स्कोप यूनिट जो पाकिस्तान में आया है और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के साथ वो मुशावरत में है और बिजनेस कौंसल के साथ भी मुशावरत में है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसल ने IMF के स्कोप यूनिट के साथ मीटिंग करते हुए इस कंस्ट्रक्शन पैकेज की भरपूर मुखालफत की, जिसके बाद अब ये वजीर आजम ने गुज़श्ता 2 मीटिंग कैंसिल कर दी। हुआ कुछ यूं कि जुमा का रोज़ वजीर आजम की कंस्ट्रक्शन पैकेज को लेके एक अहम मीटिंग थी और वजीर आजम को वो सारी की सारी तजावीज़ पेश करनी थी जिन तजावीज़ के ऊपर पिछले कमोबेश 2 माह तक काम हुआ और इन तजावीज़ की पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने भरपूर मुखालफत की थी और यूं कहा था कि आप पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर को इतनी बड़ी छूट देने के बजाय पाकिस्तान के डिफरेंट बिजनेसेस को छूट दें कि जो भी आके फैक्ट्री लगाए उसे टैक्सेस से छूट मिलेगी। एक तरफ से फैक्ट्रीज को हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और दूसरी तरफ रियल स्टेट सेक्टर में काला धन वाइट करने वाले लोगों के लिए बड़ी टैक्सेस छूट है। कुछ लोगों ने तो यूं भी कहा कि DHA के मुख्तलिफ सेक्टर्स लॉन्च हो रहे हैं जिसकी वजह से वजीर आजम ब्लैक मनी रखने वालों को वाइट करने के लिए ये मराहत दे रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की इस मुखालफत की वजह से ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की मुखालफत और मुख्तलिफ कारोबारी हलकों की मुखालफत के बाद IMF के स्कोप यूनिट ने इसकी मुखालफत कर दी है। जुमे की मीटिंग जब वजीर आजम की कैंसिल हुई तो वजीर आजम ने हफ्ते के रोज़ इस मीटिंग को शेड्यूल किया, लेकिन हफ्ते के रोज़ इस मीटिंग को कैंसिल करके वो अचानक इजाफी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करने निकल गए। बावसूख ज़राए का कहना है कि नेक्स्ट इस मीटिंग को बिल्कुल शेड्यूल नहीं किया गया और इसे तहत्तल का शिकार ही छोड़ दिया गया है। अब क्या होगा? पाकिस्तान प्रॉपर्टी को क्या ये मरहती पैकेज मिलेगा? पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर यानी कि डेवलपर्स और रियल्टर्स एक अरसे से इस पैकेज का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर तकरीबन 80% माइनस पे चला गया था। पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर 70% माइनस पर थे। पाकिस्तान के कलर इंडस्ट्रीज के जो शेयर थे वो कमोबेश 80% माइनस पर थे। पाकिस्तान फर्नीचर इंडस्ट्रीज के शेयर जो थे वो 80% माइनस पे थे। इसी तरह पाकिस्तान स्टील के शेयर जो थे वो 70% माइनस पे थे और यूं पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का शुबा पिछले 2 साल से बंद था। कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड जो 40 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं वो पिछले 2 साल से ठप पड़ी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी माइनस में जा रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि आप जब रियल स्टेट सेक्टर को इतने बड़े टैक्सेस की मराहत देंगे तो फिर पाकिस्तान के दूसरे शुबे में जितना भी बिजनेस है उसको धचका लगेगा। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने इसकी भरपूर मुखालफत की, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम और उनके हमायती लोगों का कहना था कि अगर इस तरह सिर्फ और सिर्फ फाइलर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद सकेगा तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 18 लाख लोग प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यूं FBR वजीर खजाना और पाकिस्तान के वजीर आजम ने मिल के एक पैकेज तरतीब दिया था, जिस पैकेज
पैकेज के मुताबिक 10% के टैक्सेस को 2% और 5% के टैक्सेस को तकरीबन 0.5% करने का फैसला किया गया था। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये तैयार करने के बाद अब मुअख्खर कर दिया गया है, और अब ज़राए का कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन पैकेज फरवरी के बजाय बजट के फौरी बाद या तो पेश किया जाएगा और या फिर ये इस साल के एंड तक पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ हमारी मुमताज़ सहाफ़ी मेहताब हैदर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी मुमकिन है कि अगले 1 या 1.5 हफ्ते में इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को दोबारा से वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाए, इन तजवीज़ को, और इनकी मंजूरी ली जाए। अब इस वक्त जो इस्लामाबाद के ऐवानों से इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से खबरें आ रही हैं वो डबल माइंडेड हो चुकी हैं। इससे पहले ये कंस्ट्रक्शन पैकेज बड़ी तेज़ी से मंजूरी की तरफ जा रहा था, लेकिन यके बाद दीगरे जुम्मा और हफ्ता को होने वाली इस कंस्ट्रक्शन पैकेज की मीटिंग कैंसिल जब हुई और उसके बाद हफ्ता के दिन जब कैंसिल हुई उसके बाद रीशेड्यूल भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज खटाई में पड़ गया है और इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो इस वक्त जो IMF का वफद इस्लामाबाद में स्कोप यूनिट मौजूद है उसकी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के साथ मीटिंग है। पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर जो एकदम आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पे खड़ा स्टार्ट हुआ था और इस पैकेज के अंदर जितनी बड़ी तादाद में मरहत दी जा रही थी वो एक मरहती पैकेज से बढ़ के एक एमनेस्टी लग रही थी, और पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक बड़ा बूम आना था, वो अब फौरी तौर पे आता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल का ये मानना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी को टैक्सेस की छूट दी गई तो ये एक पैकेज के बजाय एमनेस्टी होगी। यही थी आज की खबर। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।